हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज अनु और इस वीडियो में हम कवर करेंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को। ये पार्ट 1 है आपका, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती क्या है और इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो देखो, जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 का, वो इसको डिफाइन करता है और उसमें ये कहा गया है कि ऐसी पार्टनरशिप जो कि फॉर्म की गई हो या रजिस्टर की गई हो इस एक्ट के अंदर, उसे ही हम बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सीधा सीधा अगर मैं बोलूँ तो देखो, ऐसी पार्टनरशिप जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग साथ में मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट कमाने के मोटिव से, और जिसमें लायबिलिटी सबकी लिमिटेड रहती है, ठीक है। नॉर्मल जो आपकी पार्टनरशिप होती है उसमें लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, लेकिन इसमें लायबिलिटी लिमिटेड रहती है। इसे ही हम बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। अब देखो, इसके क्या फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो या फिर एग्जाम में एलिमेंट्स भी लिखा हुआ आ सकता है। तो तीनों में से कुछ भी आता है तो आपको यही पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट है आपका बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट देखो कौन होता है, जिसकी अपनी खुद की एक लीगल एंटिटी हो, खुद की अपनी पहचान हो। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक बॉडी कॉर्पोरेट है, इसकी खुद की अपनी पहचान है, ठीक है। और इसको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। नॉर्मल जो आपकी पार्टनरशिप होती है उसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन इसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका फीचर आता है परपीचुअल सक्सेशन। ये क्या होता है कि जैसे इसमें ना पार्टनर्स को कुछ भी हो जाए, चाहे उनकी डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, इंसेनिटी हो जाए, उससे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है और पार्टनरशिप कंटिन्यू रहती है। और जो नॉर्मल पार्टनरशिप आपकी होती थी उसमें आपको पता ही है कि अगर किसी पार्टनर को डेथ हो जाती है किसी पार्टनर की, या वो इंसेन हो जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो पार्टनरशिप भी बंद हो जाती थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, पार्टनरशिप आगे कंटिन्यू रहती है। पार्टनर्स को कुछ भी हो जाए उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। अब आता है म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़। देखो, इसमें सारे पार्टनर्स के क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ है, इसके लिए एक एग्रीमेंट किया जाता है। एक इसमें 2 एग्रीमेंट बनते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में। एक एग्रीमेंट बनता है सारे पार्टनर्स के बीच में कि उनकी क्या राइट्स क्या लायबिलिटीज़ होंगी, कैसा उनका प्रॉफिट शेयरिंग होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी सारे पार्टनर्स के बीच में। और एक एग्रीमेंट बनता है सारे पार्टनर्स और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बीच में, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बनता है। तो उसमें जो पार्टनरशिप में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगे, और जो पार्टनर्स हैं उनकी क्या राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज़ होंगी पार्टनरशिप के साथ, वो लिखा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका सेपरेट लीगल एंटिटी। अभी बताया कि आपको ये जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है इसकी अपनी खुद की एक पहचान होती है, इसके मेंबर्स से हटके। ये फीचर आपका देखो कंपनी से लिया गया। जैसे कंपनी की खुद की अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, वैसे ही लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की भी अपनी खुद की लीगल एंटिटी होती है। नेक्स्ट आता है आपका नंबर ऑफ पार्टनर्स। अब देखो, इसमें कितने पार्टनर्स हो सकते हैं। मिनिमम तो 2 पार्टनर्स होने चाहिए, मैक्सिमम के लिए यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। और कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए, जिनमें से एक इंडिया का रेजिडेंट हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका एनुअल अकाउंट एंड ऑडिट। अब देखो, इसमें देखो जो पार्टनरशिप है इसको अपना एनुअल अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं, बिना किसी फ्रॉड के, बिना किसी बाइस के, मतलब बिल्कुल फेयर अकाउंट्स बने होने चाहिए, एनुअल स्टेटमेंट्स होनी चाहिए इनकी। और वो सारी एनुअल स्टेटमेंट्स रजिस्ट्रार के पास इनको सबमिट करनी होती है हर साल, उसकी कॉपी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ अदर लॉज। देखो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या किसी और लॉ को भी हम अप्लाई कर सकते हैं? तो देखो, जो पार्टनरशिप एक्ट है आपका 1932, उसका कोई भी लॉ इस पे अप्लाई नहीं होता है, लेकिन हाँ, कंपनीज एक्ट के कुछ प्रोविजंस को गवर्नमेंट यहाँ पे अप्लाई कर देती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका कन्वर्जन। कन्वर्जन में देखो क्या है कि कौन कौन से लोग हैं या जो फर्म्स है, कंपनीज हैं, वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो देखो, एक पार्टनरशिप फर्म लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो सकती है। कोई भी प्राइवेट कंपनी या फिर कोई भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो है वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो सकती है। इसी के साथ आपका आज का वीडियो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।